वफाकी काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 15% बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक पेंशन में 5% इजाफा किया जाएगा। मोबाइल फ़ोन महंगे होंगे या सस्ते? क्या गाड़ियों की कीमतें और बढ़ जाएंगी? फ्रिज, एसी, टेलीविजन और कंप्यूटर पर कितना टैक्स होगा? टैक्स चोरों के लिए हुकूमत ने क्या प्लान तैयार किया? वफाकी बजट 1 घंटे बाद पेश किया जाएगा। नए बजट में हुकूमती खजाने से आवाम के लिए क्या निकलेगा? सबको हुकूमती ऐलानात का इंतजार। वफाकी काबीना ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अशराफिया पर टैक्स और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने हुकूमत इत्तेहादी पार्टी का इजलास तलब कर लिया है। इत्तेहादी अरकान को बजट पर एतमाद में लिया जाएगा। बजट में पहले सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज, तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात। पार्लियामेंट के सामने सड़क को बंद कर दिया। हुक्काम के सरकारी मुलाजमीन से मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं। जिनकी पहले तनख्वाहें नहीं बढ़ीं अब बराबर करेंगे। कोई भी नाजायज़ खर्च नहीं करेंगे। बजट के बाद IMF से मज़ीद बातचीत होगी। ऐसे इस्लाहात लाएंगे जो IMF को भी पसंद हो। अगर तो आवाम दोस्त बजट हुकूमत आज पेश करती है तो मेरे ख्याल में ये जो 1.5 साल का टेन्योर है ये अपना पूरा कर जाएंगे। सर बजट की क्या उम्मीदें होंगी? हम तो खुद खत्म हो चुके हैं। जो महंगाई हो रही है दिन ब दिन डे ब डे बढ़ती जा रही है महंगाई। हम क्या उम्मीदें लगाएं किसी से? सर बजट यही हर चीज़ महंगी होगी डेफिनेटली। जब डॉलर बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया तो हर चीज़ महंगी होने कोई उम्मीद ना रखें। नया बजट आवाम दोस्त होगा या मुश्किलात का पहाड़ लाएगा? महंगाई से बेहाल आवाम ने उम्मीद और खदशात का दामन थाम लिया। PTI के लॉन्ग मार्च के दौरान मुजाहिरीन मुसल्लह थे। पुलिस और रेंजर्स पर पथराव किया गया। मुजाहिरीन ने दरख्तों को भी जलाया। IG इस्लामाबाद ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। कहा, पार्टी क़यादत ने मुजाहिरीन को रुकावटें हटाने और पुलिस के साथ मुजाहिमत की तरकीब दी। फवाद चौधरी, सैफ नियाजी और दरताज गुल ने कारकुनान को रेड जोन पहुँचने के लिए उकसाया। मुजाहिरीन के पथराव से 23 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ने कहा, IG इस्लामाबाद को करप्शन पर सज़ा होनी थी, वो शहबाज शरीफ ने ख़त्म कर दी। अब जो फाशिस्ट हुकूमत कहेगी वही रिपोर्ट बनाकर जमा कराएगा। तशद्दुद, रियासती जबर, आंसू गैस, ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद, यह है असल रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में जमा होनी चाहिए। पंजाब हुकूमत ने PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। हमाद अजहर, शफकत महमूद, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी। मियाँ महमूद रशीद, मुराद रास और मियाँ असलम इकबाल भी शामिल। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। तहरीक इंसाफ के 14 रहनुमाओं की अबूरी जमानतें 17 जून तक मंजूर। हमाद अजहर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शफकत महमूद और एजाज चौधरी शामिल। मियाँ महमूद रशीद, असलम इकबाल और जुबैर नियाजी की भी जमानतें मंजूर। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर ने कहा, इंतकाल या कत्ल मकसूद चपरासी का हुआ लेकिन फ़ायदा किसी और को पहुँचा। जिसको फ़ायदा हुआ उसी ने तवज्जो हटाने के लिए दहशतगर्दी के पर्चों में PTI क़यादत को नामजद कर दिया। हम पर दहशतगर्दी के पर्चे काटे जा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मुल्ज़मान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, राना सनाउल्लाह मुकदमे दर्ज करवाकर हमें डरा नहीं सकते। मारूफ टेलीविज़न मेज़बान और रुकन क़ौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की नमाज जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के वर्सा का पोस्टमार्टम कराने से इनकार, हलफनामा दे दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक पोस्टमार्टम हर सूरत लाजमी है, सिर्फ अदालती हुक्मनामा पोस्टमार्टम को रुकवा सकता है। आइंदा माली साल के वफाकी बजट का हजम 9,500 अरब रुपए होने का इम्कान। अखराजात का तखमीना 8,894 अरब रुपए। बजट खसारा 4,280 अरब रुपए होने का इम्कान। दिफा के लिए 1,586 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 3,523 अरब रुपए रखे जाएंगे। सब्सिडीज़ की कीमत में 578 अरब रुपए मुख्तस।
आइंदा माली साल वफाकी तरक्याती बजट का हजम 800 अरब रुपए होगा। सूबों का तरक्याती बजट 2184 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब का तरक्याती बजट 585, सिंध का बजट 355 अरब रुपए होगा। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 300 अरब रुपए, बलोचिस्तान के लिए 143 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 96 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। साबिका फाटा का तरक्याती बजट 25 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आइंदा बजट में टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। टैक्स चोरी पर नोटिस का जवाब न देने पर 25 से 30 लाख रुपए जुर्माने की भी तजवीज़। ज़राए के मुताबिक टैक्स चोर शॉपिंग मॉल और ब्रांड के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। टैक्स चोरों को जुर्माना और सज़ा के साथ साथ अकाउंट्स भी जब्त होंगे। सेल्स टैक्स की मशीनें ना लगने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आइंदा माली साल में इनकम टैक्स के स्लैब्स कम किए जाने का इम्कान। सालाना 10 लाख रुपए से ज़ायद की आमदन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। इनकम टैक्स में दी गई मराद भी कम किए जाने का इम्कान। एक माह में 10,000 से ज़ायद डॉलर्स खरीदने पर पाबंदी की तजवीज़। इंटरनेशनल सफ़र के लिए बिजनेस क्लास पर 4 गुना टैक्स बढ़ाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में घरेलू सार्फिन को सोलर पैनल्स फराहम करने का फैसला। 10 रोज़ में लाए अमल पेश करने की हिदायत। कहा कि मनसूबों की तकमील में देर किसी कदर काबिल कबूल नहीं। तवीलुल मुद्दती मनसूबों में भी वक्त और लागत में कमी लाई जाए। गवादर बंदरगाह को दुनिया की जदीद तरीन बंदरगाह बनाने के लिए बिला तात्तुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जानी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा मुस्लिम लीग काफ मुत्तहिद है। चौधरी शुजात से मामलात पर बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हमने कोई ऐसा वादा नहीं किया जिससे शर्मिंदगी हो। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं इनको घसीटूंगा। आसिफ जरदारी अब शहबाज शरीफ को घसीट रहे हैं। नून लीग को पता चल गया है कि इनका सबसे ज़्यादा नुकसान आसिफ जरदारी ने किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाखान अब्बासी ने कहा अगर आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें कम ना हुई तो कीमत बढ़ाना पड़ेंगी। पेट्रोल पर 9 रुपये और डीजल पर 28 रुपये सब्सिडी है। ये सब्सिडी नहीं, खर्च बढ़ रहा है। बजट में जितना मुमकिन हो सका रिलीफ देंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत बजट में अवाम पर जुल्म की तैयारी कर रही है। PTI की 4 साला कारकर्दगी का मुखालफिन भी एतराफ़ कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई। पंजाब हुकूमत पर इलेक्शन वाले हलकों में तरक्याती काम कराने का इल्ज़ाम। कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट में पेट्रोल पर 40% कटौती का ऐलान। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ और चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी की मुलाकात। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि सियासी क़यादत को मिलकर मुल्क को बहरान से निकालने के लिए लाए अमल मुरत्तब करना होगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी मेट्रो बस को रवात और बाराकाहू तक तोसी देने का फैसला। रवात फैज़ाबाद मेट्रो बस मंसूबे के लिए बजट में 1 अरब और बाराकाहू फैज़ाबाद मेट्रो बस के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेश होने वाले FIA प्रोसिक्यूटर की हालत गैर हो गई। फारूक बाजवा बैंकिंग अदालत में दौरान समाअत बेहोश हो गए। FIA प्रोसिक्यूटर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी और कासिम सूरी समेत दीगर को गिरफ्तार करने से रोकने के हुक्म में 28 जून तक तोसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दाखिला को मुकदमात की तफसीलात पेश करने का हुक्म। केस की मज़ीद समाअत 28 जून तक मुलतवी। हुकूमती तिजोरी से आज क्या निकलेगा? तनख्वाहदार तबके के लिए वफाकी बजट कैसा होगा? बेकरी आइटम्स कितने सस्ते कितने महंगे? क्या कॉस्मेटिक्स पर बजट की बिजली गिरेगी? तामीराती सामान महंगा होगा या सस्ता? लग्जरी आइटम पर कितना टैक्स लगेगा? तवानाई के शोबे को खजाने से क्या मिलेगा? आवाम को हुकूमती फैसलों का इंतजार। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा कि गुज़श्ता हफ्ते स्टेट बैंक के ज़खायर में 50 करोड़ डॉलर्स की कमी हुई। PTI हुकूमत जाने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर 7.5 अरब डॉलर्स कम हुए। हुकूमत की तब्दीली की कीमत कौम अदा कर रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी से रुपए की कदर तेज़ी से गिर रही है।